देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का पलटवार। कहा, कल सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। फडणवीस ने बम नहीं फोड़ा, आडंबर खड़ा किया। नवाब मलिक ने फडणवीस के सभी आरोपों को बताया गलत। कहा, बम ब्लास्ट के किसी भी आरोपी से हमने जमीन नहीं ली। नवाब मलिक का आरोप, फडणवीस राज में अंडरवर्ल्ड का सरगना उगाही करता था। फडणवीस का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने लाऊंगा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का आरोप, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते। नवाब के परिवार ने मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार सरदार वली खान से जमीन खरीदी। फडणवीस ने कहा, नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर की खरीदी। सलीम पटेल से प्रॉपर्टी खरीदी गई 5 प्रॉपर्टीज में से 4 का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। फडणवीस के आरोपों पर बोले नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक। कहा, फडणवीस ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जमीन का मामला। हम सलीम पटेल की जमीन पर किराएदार थे। फराज मलिक ने फडणवीस पर बोला हमला। कहा, फडणवीस ने कई बिल्डर्स को पहुंचाया फायदा। फडणवीस के भी कई बिल्डरों के साथ संबंध। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नवाब मलिक पर हमला। कहा, फडणवीस के खुलासे के बाद कुर्सी छोड़े नवाब मलिक, तुरंत जांच शुरू होनी चाहिए। मुंबई ड्रग्स केस की जांच में और तेजी आई। एसआईटी सूत्रों का दावा, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी, केपी गोसावी और सैम डिसूजा के कॉल रिकॉर्ड की जा रही है जांच। जिस रात आर्यन को हिरासत में लिया गया, उस रात की सीडीआर की जांच। गोसावी और सैम में 2 से 3 अक्टूबर के बीच 2 दर्जन से ज्यादा फोन कॉल्स। मुंबई में एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से की मुलाकात। आनंद खान और समीर वानखेड़े को लेकर हुई बातचीत। नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े ड्रग्स के मामले में पूछताछ होगी। एनसीबी की ओर से गठित एसआईटी के 2 लोगों को तलब किया। प्रभाकर साहिल से दूसरे दिन भी एनसीबी विजिलेंस टीम की पूछताछ। सीआरपीएफ मेस में प्रभाकर से सवाल जवाब। एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं आर्यन खान। रविवार को तबियत खराब होने की वजह से पेश नहीं हुए थे आर्यन। शरद पवार की मौजूदगी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री के घर हुई बैठक। मुंबई पुलिस आयुक्त और जॉइंट सीपी भी मौजूद रहे। आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेगा समीर वानखेड़े का परिवार। पत्नी, पिता और बहन अपनी बात रखेंगे। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दी शिकायत। जाति के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। टैक्सी ड्राइवर से पुलिस ने की पूछताछ। एंटीलिया का पता पूछ रहे थे 2 संदिग्ध। एंटीलिया का पता पूछने वाले संदिग्धों की गाड़ी सब टूरिस्ट टैक्सी चलाने वाले गुजराती टैक्सी ड्राइवर से पूछा था पता। राफेल डील पर फ्रेंच मैगजीन के खुलासे पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर अटैक किया। संबित पात्रा ने कहा, राफेल डील के लिए 40% कमीशन मांगी गई। संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, कमीशन के लिए 10 साल तक डील को लटकाया। पूरी दुनिया में कांग्रेस ने कमीशन का रिकॉर्ड तोड़ा। संबित पात्रा ने कहा, उल्टा चोर चौकीदार पर बरस रहा था। 2007 से 2012 तक की कमीशन खोरी पर इटली से जवाब दे राहुल गांधी। संबित पात्रा का आरोप, जहां जहां कमीशन लिया गया वहां कांग्रेस INC का नाम बदलकर नीट कमीशन होना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा, पकड़े जाने पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती है कांग्रेस। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। जांच के नाम पर कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। संबित पात्रा बोले, राफेल डील पर राहुल गांधी ने झूठ फैलाया। फ्रेंच मैगजीन मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद सच आया सामने। बीजेपी का आरोप, दस्तावेज ने डील के लिए 65 करोड़ रुपए की घूस दी। बिचौलिए सुशैन गुप्ता को 65 करोड़ रुपए दिए गए। संबित पात्रा ने कहा, मोदी सरकार की डील को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। मोदी सरकार की डील को कैग ने सबसे बेहतर बताया। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, एनडीए के सत्ता में आने पर फ्रांस सरकार के साथ नए सिरे से करार हुआ। राहुल गांधी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस ने पीएम से पूछे सवाल। सुशैन गुप्ता पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सुशैन गुप्ता ने आपकी बैठक करवाई? कांग्रेस नेता पवन का निशाना, प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप कर हटवाया एंटी करप्शन क्लॉज। राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता का उल्लंघन किया। कांग्रेस का आरोप, दस्तावेज लीक करने वाले पर अब तक नहीं लिया गया कोई एक्शन। पीएम पर सुशैन गुप्ता की मदद का लगाया आरोप। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा, बिना वायुसेना की परामर्श के लड़ाकू विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 क्यों की गई। फ्रेंच मैगजीन का दावा, यूपीए सरकार के दौरान डील के लिए दी गई थी 65 करोड़ की रिश्वत। 2007 से 2012 के बीच मॉरिशस में हुई थी पूरी डील। मीडिया पार्ट का आरोप, CBI ED के पास अक्टूबर 2018 से ही सबूतों के बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में नवंबर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे। 4 बड़े आयोजनों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी होगा। पीएम मोदी 25 नवंबर को जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। उससे पहले झांसी में अमृत महोत्सव और लखनऊ में DGP कॉन्फ्रेंस में भी होंगे शामिल। नवंबर महीने में यूपी में अमित शाह के 5 दिन के कार्यक्रम। 12 और 13 नवंबर को अमित शाह वाराणसी का दौरा करेंगे। अमित शाह के आजमगढ़, जौनपुर और बस्ती में अलग अलग कार्यक्रम। DGP कॉन्फ्रेंस के लिए 20 से 22 तक लखनऊ रहेंगे शाह। पार्टी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। सीएम योगी का बदायूं से विपक्ष पर वार। कहा, पहले एक नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 साल में 4.5 लाख नौजवानों को दी नौकरियां। सीएम योगी ने कहा, गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। उनकी सरकार ने यूपी में अवैध बूचड़खाने बंद किए। महिला सुरक्षा पर भी बोले सीएम योगी। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण। पिछली सरकारें महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करती थी। कैराना पर अखिलेश यादव का जवाब। कहा, कैराना में योगी ने झूठ बोला। विकास न कराने का आरोप गलत।
अखिलेश यादव का आरोप, कहा बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को किया बर्बाद। ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। अखिलेश ने शिवपाल यादव के साथ गठबंधन के दिए संकेत, कहा चाचा शिवपाल को देंगे पूरा सम्मान, फोन पर होती रहती है बात। सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करने पर अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज। एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने दर्ज कराई FIR। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा काले धन की सफाई का जुमला देकर बीजेपी ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था। BSP सुप्रीमो मायावती का आरोप, बीजेपी ने अपने 50% वादे भी पूरे नहीं किए। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी की झांसे में नहीं आएगी। बंगाल में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे शुभेंदु अधिकारी। दिल्ली में 10 नवंबर को अफगानिस्तान को लेकर NSA लेवल की बड़ी बैठक। रूस और ईरान समेत 8 देशों के NSA लेंगे हिस्सा। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के NSA भी बैठक में होंगे शामिल। पिछले कुछ वक्त से LAC पर चीन ने नहीं किया कोई भी कंस्ट्रक्शन। चीन पर अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। 1959 में असम राइफल्स की पोस्ट पर कब्जा करने के बाद से चीन ने बनाई थी आर्मी पोस्ट। लॉन्गू घटना के बाद से ही चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जनरल प्रभुराम ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी रहे मौजूद। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आगे की रणनीति पर फैसला। 26 नवंबर को संसद मार्च करने पर अड़े किसान संगठन। 32 किसान संगठनों ने किया प्रस्ताव पारित। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, ममता ने बंगाल को बर्बाद किया, 10 साल से कोई इंडस्ट्री नहीं आने दी, बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार। सिलीगुड़ी में TMC कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, महंगाई और पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम का किया विरोध। TMC ने रसोई गैस के बढ़े दाम पर एतराज जताया, भैंस गाड़ी पर रसोई गैस की तस्वीर रखकर मार्च किया। केरल के कोझिकोड में भी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई का विरोध किया, 15 मिनट के लिए किया चक्का जाम। कोची में भी कांग्रेस ने चक्का जाम किया, बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस राज्यसभा सांसद विपुल बोरा ने PM मोदी को लिखा खत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डेडलाइन 30 नवंबर से आगे बढ़ाने की मांग की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर CM पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐलान किए, आंदोलन में शामिल लोगों की पेंशन 1000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया। राष्ट्रपति भवन में बांटे गए 2021 के लिए पद्म पुरस्कार, PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। 2021 के लिए 119 लोगों का किया गया सम्मान, मशहूर मूर्तिकार सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। असम के पूर्व CM तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने तरुण गोगोई की पत्नी डॉली गोगोई को पुरस्कार दिया। 15 नवंबर को PM मोदी के भोपाल दौरे को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा। भोपाल में जनजाति गौरव दिवस सम्मेलन में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, देश के पहले PPP माध्यम से बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। CM शिवराज सिंह चौहान ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ बैठक की। सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन की तैयारी पर बात हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PM को खत लिखा, राज्यों को मिलने वाले टैक्स के हिस्से में लगातार की जा रही है कमी, वित्त संघवाद की भावना के विपरीत करार दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की लीड्स रैंकिंग रिपोर्ट, गुजरात बना देश का नंबर 1 राज्य। लीड्स रैंकिंग में हरियाणा दूसरे और पंजाब तीसरे नंबर पर आया, 3 अलग अलग आधार पर रैंकिंग हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा वादा, PhD की अनिवार्यता होगी खत्म, जल्द भरे जाएंगे खाली पद। प्रयागराज में बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, कहा प्रयागराज से निकली आवाज होती है देश की आवाज। प्रयागराज में मौजूद रहे धर्मेंद्र प्रधान। भोपाल में दर्दनाक हादसा, कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों के वार्ड में लगी आग, 4 बच्चों की झुलसकर मौत। अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे, 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। CM शिवराज सिंह चौहान ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिए निर्देश, सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, CM ने पीड़ित परिवार को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। भोपाल के हॉस्पिटल में लगी आग पर बोले पूर्व CM कमलनाथ, पिछले 6 महीने में तीसरी बार हुई घटना, हाईकोर्ट के सिटिंग जज करें मामले की जांच। भोपाल के अस्पताल में हुई घटना को लेकर अस्पताल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, घटना के लिए स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गांधीनगर जिला पंचायत की बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौजूद। पुणे के फर्नीचर गोदाम में भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली में ओपन बर्निंग रोकने के लिए अभियान शुरू, 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, अभियान के लिए अलग अलग 10 विभागों को जिम्मेदारी। दिल्ली में प्रदूषण घटाने को लेकर केजरीवाल सरकार की बैठक, सभी विभागों की हुई ज्वाइंट मीटिंग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, पराली को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के साथ इमरजेंसी मीटिंग की मांग। राजधानी में वायु प्रदूषण बरकरार, दिल्ली का AQI आज 372, पिछले 5 दिन से गंभीर स्तर पर प्रदूषण। पर्यावरण एक्टिविस्ट का बयान, दिल्ली में यमुना के प्रदूषण के पीछे अवैध जींस फैक्ट्रियों का भी बड़ा हाथ। दिल्ली में प्रदूषण के बीच पराली का जलना जारी, दिल्ली के सिंघू गांव में किसानों ने जलाई पराली। असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया, भारत म्यांमार बॉर्डर से 200 IED जब्त किए। मणिपुर के मोरेह में भारत म्यांमार सीमा से बरामद हुए IED का वजन करीब 282 किलो। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, बवाना इलाके की एक विवाहित महिला पर एसिड फेंकने के आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की हुई मौत। इंदौर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अधिकारी गिरफ्तार हुआ, राशन
एक शख्स से रिश्वत की डिमांड करते हुए पकड़ा गया। मुरादाबाद में कांग्रेस की महिला महानगर अध्यक्ष महक बारसी गिरफ्तार। 7 साल पुराने गैंगस्टर मामले में जारी हुआ था वारंट। गुजरात के गांधीनगर से एक शख्स गिरफ्तार हुआ। नाबालिग के साथ रेप और फिर हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाबालिग से रेप पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। जहरीली शराब पर बिहार में जगह जगह हंगामा। सीतामढ़ी में शराब कारोबारी की मौत के बाद बवाल। पुलिस कस्टडी में विश्वनाथ चौधरी की मौत के बाद भीड़ ने आगजनी की। लोगों का आरोप है पुलिस ने आरोपी को पीट कर मार डाला। बिहार के हाजीपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी। केले के खेत अवैध तरीके से शराब को छिपा कर रखे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब का कहर। कांटी इलाके में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत की खबर। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची पहली रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन। भक्तिभाव में नजर आए यात्री। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से 135 यात्री चले थे। ट्रेन का पहला पड़ाव है अयोध्या। यात्रियों को दिया जा रहा है सात्विक खाना। 17 दिन बाद रामेश्वरम की यात्रा करवाकर वापस दिल्ली लौटेगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी रियाल जब्त। एक यात्री से बरामद हुए 24 लाख की कीमत के सऊदी रियाल। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में घर गिरा। 9 लोगों का किया गया रेस्क्यू। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में प्रदूषण बढ़ने के बाद अस्पताल में बड़े मरीज। हर रोज सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए आ रहे हैं 50 से 60 लोग। पुणे में स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों के कर्मचारियों की हड़ताल। सेवा में बढ़ोतरी की मांग की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अनाज मंडी में हंगामा। धान बेचने और किसानों में धक्का मुक्की। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। दिल्ली में यमुना में जहरीली झाग पर बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा। आम आदमी पार्टी का आरोप ओखला बैराज की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की। छठ पूजा पर नॉर्दर्न रेलवे ने चलाई 94 स्पेशल ट्रेनें। 5.5 लाख यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिलेगा। उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा 128 कोच लगाई। करीब 51,000 बर्थ बढ़े। नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल पहुंचे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। छठ पूजा के लिए जाने वालों के इंतजाम का जायजा लिया। मुंबई में छठ पूजा के लिए बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। वार्ड स्तर पर आर्टिफिशियल लेक में छठ पूजा मनाने के लिए कहा। छठ को लेकर सज उठा लखनऊ का गोमती घाट। लोगों ने अपनी अपनी जगह को सजाया। छठ के मौके पर गोरखपुर की लौटी रौनक। लोगों ने सूप और टोकरी की खरीदारी की। गोरखपुर में छठ की वजह से नारियल की भी मांग बढ़ी। नींबू केला और गन्ने के दाम में भी इजाफा। प्रयागराज में भी सजे बाजार। लोगों ने की छठ पूजा के लिए खरीदारी। रांची में भी छठ को लेकर तैयारी पूरी। मेयर और विधायक दोनों ने छठ के घाट का लिया जायजा। तमिलनाडु में भारी बारिश से गई 5 लोगों की जान। 538 कच्चे और 4 पक्के मकान हुए तबाह। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जरूरतमंदों को खाना और राहत सामग्री भी बांटी। एआईएडीएमके के नेता पनीर सेल्वम ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार को फंड रिलीज करने के निर्देश देने की मांग की। चेन्नई में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डी जय कुमार ने भी दौरा किया। चेन्नई में 11 नवंबर तक बारिश का रेड अलर्ट। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता पलनीसामी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। बाढ़ प्रभावितों में राशन भी बांटा। मदुरई के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। डीएम ने सथैयर डैम के जलस्तर का किया निरीक्षण। कर्नाटक के हुबली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 20 महीने बाद फिर से काम शुरू किया। आंगनबाड़ी की महिलाओं ने बच्चों को फूल और मिठाइयां देकर किया स्वागत। कोरोना काल के बाद लखनऊ में लौटी नाइट लाइफ की रौनक। करीब 2 साल बाद रात में बाजार भी खुले। करीब 20 महीने बाद लोगों ने लिया रात के जायके का मजा। बड़ी संख्या में निकली महिलाएं। कानपुर में जिका वायरस के अब तक 98 केसेस। घर घर सर्वे करा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट। देश में कोरोना के 10,126 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 332 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 5,404 नए मामले। 24 घंटे में 80 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 751 नए केस। 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में 603 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई। 14 मरीजों की गई जान। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा के लिए खोले बॉर्डर। करीब 2 साल बाद अपनों से मिले लोग। यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन और नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। अमेरिका में वर्क प्लेस पर वैक्सीनेशन नियमों को लागू करने के लिए दिया गया 1 हफ्ते का टाइम। 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली जगहों पर वैक्सीनेशन अनिवार्य। न्यूयॉर्क के स्कूलों में लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। 5 साल से ऊपर के सभी बच्चों का हो रहा है वैक्सीनेशन। कोलंबिया में 3 साल से ऊपर के बच्चों की वैक्सीनेशन। 3 से 11 साल के बच्चों को लगाई सिनोवैक वैक्सीन। 12 से 18 साल के बच्चों को फाइजर शॉट। न्यूजीलैंड में वैक्सीन पॉलिसी और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने बैनर लेकर बाइक पर निकाला मार्च। मुस्लिमों की जासूसी के मामले में जांच को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट परेशान। जांच में जानकारियां सार्वजनिक हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा। अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स की जानकारी देने वालों को $10 मिलियन का इनाम देगा अमेरिका। सोमवार को 2 आरोपी पकड़े जाने के बाद ऐलान किया। यूएन के पॉलिटिकल चीफ ने चेतावनी दी। इथियोपिया में बढ़ रहा है गृह युद्ध का खतरा। हिंसा बढ़ने से अफ्रीका के आसपास भी बढ़ सकता है संकट। बोलीविया में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पिछले 1 साल में लागू किए गए कानून और बढ़ते आर्थिक संकट के खिलाफ जताया विरोध। सीरिया की सेना का दावा। रात के अंधेरे में इजरायल ने किया हवाई हमला। 2 जवान घायल हुए। इजरायल के लड़ाकू जहाजों ने मिसाइल से किया हमला। सीरिया के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान 1 महीने के संघर्ष विराम पर सहमत। देश में शांति कायम करने की पहल। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा और राख। वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 महीने तक ऐसे ही रह सकते हैं हालात। 19 सितंबर से धधक उड़ रहा है ज्वालामुखी। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। अफ्रीका के नाइजर के एक स्कूल में लगी भीषण आग। 20 बच्चों की हुई मौत। दर्जनों बच्चे घायल हुए। नाइजर में सोने की खदान ढहने से 18 मजदूरों की मौत हुई। खदान के पास जमा हुई सैकड़ों लोगों की भीड़। चीन में इस सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़, मैदान और पेड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके।
बर्फबारी के खूबसूरत नजारे ने पर्यटकों को भी आकर्षित किया। तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ी। सूडान में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन, सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। अफगानिस्तान में शुरू हुआ पोलियो वैक्सीनेशन, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दी गई दवा। 4 दिन तक चलाया जाएगा अभियान। बीते 3 साल से हजारों बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली थी। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर सैकड़ों प्रवासियों ने बनाया कैंप। यूरोपियन यूनियन में घुसने की कर रहे थे कोशिश। प्रवासियों में ज्यादातर लोग इराक के रहने वाले। हालात पर नजर बनाए हुए हैं दोनों देश। क्यूबा में दोबारा खुले स्कूल, बच्चों के चेहरों पर लौटी रौनक। अगले हफ्ते तक बाकी बंद स्कूल को भी खोलने की है तैयारी। मध्य नवंबर तक शुरू हो जाएंगे सभी स्कूल। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया को हराकर टीम इंडिया ने कोहली और शास्त्री को सम्मानजनक विदाई दी। बतौर T20 कप्तान विराट कोहली ने खेला आखिरी मैच। बाकी फॉर्मेट में कप्तान बने रहेंगे कोहली। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का भी हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट। साल 2017 से टीम इंडिया के कोच थे शास्त्री। टॉस हारकर नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट खोकर 132 रन बनाए। डेविड विसे ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। भारत ने 1 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। रोहित शर्मा ने 56, केएल राहुल ने 54, सूर्य कुमार यादव ने 25 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। T20 के इतिहास में रोहित शर्मा के नाम एक और उपलब्धि, 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने। T20 के इतिहास में इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल के बना चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 10 नवंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। 11 नवंबर को दुबई में मुकाबला। 24 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर जाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच की होगी सीरीज। T20 में बतौर कैप्टन अपना आखिरी मैच खेलने के बाद विराट कोहली ने कहा, वर्कलोड मैनेज करने के लिए ये सही समय है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान विराट ने नए कप्तान के रूप में लिया रोहित शर्मा का नाम। बोले, ये आगे बढ़ने का वक्त है। बतौर कोच आखिरी मैच के बाद रवि शास्त्री ने कहा, खिलाड़ियों में पेट्रोल डालकर नहीं भगाया जा सकता। T20 वर्ल्ड कप से टीम इंडिया के बाहर होने पर भड़के कपिल देव। कहा, कुछ खिलाड़ी IPL को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कपिल देव ने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। बोले, BCCI शेड्यूल को सही तरीके से प्लान करे। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका। सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय चोट की वजह से बाहर हुए। जेसन रॉय की जगह जेम्स विंग्स को टीम में शामिल किया गया। जेसन रॉय को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में चोट लगी थी। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान के प्रदर्शन पर नासिर हुसैन ने कहा, दोनों अब तक की सबसे मजबूत टीम नजर आई है। सरकार गुप्ता बने भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर। विश्वनाथन आनंद ने बधाई दी। कहा, 100वें ग्रैंड मास्टर का इंतजार। सोशल मीडिया पर थिरकती नजर आई ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु का डांस हुआ वायरल। अरुणाचल प्रदेश में जवानों ने डांस किया। सीएम पेमा खांडू के सम्मान में तवांग इलाके में जवान थिरके। अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 52 साल। शेयर की 7 हिंदुस्तानी फिल्म की तस्वीर। केबीजी पहुंचे रोहित शेट्टी से अमिताभ बच्चन ने काम मांगा। पूछा, ऐसा क्या है जो अक्षय करते हैं हम नहीं। डेटिंग साइट पर अपनी प्रोफाइल के बारे में लारा दत्ता ने दी सफाई। कहा, वो किसी भी डेटिंग ऐप पर नहीं है और ना ही कभी रही है। मशहूर कथक डांसर सितारा देवी पर बायोपिक बनेगी। राज आनंद फिल्म बनाएंगे। श्वेता तिवारी ने शेयर किया बेटी पलक संग डांस का वीडियो। पलक के गाने बिजली पर भी किया डांस। दिशा पाटनी ने शेयर किया ताइक्वांडो का वीडियो। 720 डिग्री किक की प्रैक्टिस करती दिखाई दी। बिग बॉस में एकता कपूर ने किया नागिन 6 का अनाउंसमेंट। 30 जनवरी से शुरू होगी 6ठी सीरीज। टीकू वेड शेरू का फर्स्ट लुक जारी। कंगना रनौत और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में। आयुष्मान खुराना की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी का ट्रेलर आउट। 10 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। 6 साल बाद मल्लिका शेरावत की बॉलीवुड में वापसी। नागमती फिल्म में डबल रोल। मल्लिका ने मुंबई में की अपनी फिल्म नागमती की मुहूर्त की पूजा। दिया जलाकर शुरू की शूटिंग। बेगल्स के एडवेंचर शो में नजर आएंगे विकी कौशल। पोस्टर शेयर पर लिखा, लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।